अब देखते हैं पहले का दूसरा पार्ट। प्रश्नावली 3.6 पहले का दूसरा पार्ट। 2/वर्गमूल x प्लस 3/वर्गमूल y बराबर 2 और 4/वर्गमूल x माइनस 9/वर्गमूल y बराबर। अब इसमें भी सीधा सीधा हिसाब किताब नहीं है कि x और y में समीकरण, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमें समीकरण को दो चर में बनाना पड़ेगा। वर्गमूल वगैरह तो हमें अच्छे नहीं लगते, 1/, वो भी नहीं चलेगा। तो ऐसा करते हैं कि मान लेते 1/वर्गमूल x को मान लिया p और 1/वर्गमूल y को मान लिया q। तो 1/वर्गमूल x की जगह अंश में, अब हर पूरे इसको 1/वर्गमूल x को p माना है ना, तो 1/वर्गमूल x तो समीकरण क्या बन जाएगी, ठीक है। अतः दी गई समीकरण निम्न रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित होंगी। किस रूप में परिवर्तित होंगी भी बताओ, 2p प्लस 1/, ये मैंने कल भी समझाया था, 3/वर्गमूल y, इसे 3 गुणा 1 लिख लो, इसका मतलब होता है 3 गुणा 1/वर्गमूल। किसी भी भिन्न में जो अंश लिखा है, मान लो मैंने 2/3 लिखा है, इसका मतलब है 2 गुणा 1/3, अंश के अंश से गुणा हर के हर से, हर इसका 1 बना। तो यहाँ पर लिखा है 3/वर्गमूल y, इसका मतलब ये कितना है, 3 गुणा 1/वर्गमूल, और 1/वर्गमूल y को कितना मान लिया, क्यों। तो बहुत सारी कैलकुलेशन हम दिमाग में कर लेते हैं, दिखाते नहीं है बोर्ड पे, ठीक है। हमें दिखाना तो ये चाहिए कि भाई ये है। अब हम इसकी जगह लिख देंगे 3 और 1/वर्गमूल y को क्यों, लेकिन हम सीधे सीधे यहाँ से यहाँ लिखते हैं, ये सब चीजें किसी का ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 3 बराबर 2, और ये समीकरण 4, 1/वर्गमूल x को कितना माना है, माइनस 9 q बराबर। अब इन समीकरणों को हमें हल करना है, किस विधि से हल करना है ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप विलोपन लगाइए, आप प्रतिस्थापन लगाइए, आप बजगुणन लगाइए, और मैं कौन सी विधि लगाऊंगा, बजगुणन। हर किसी बच्चे की एक विशेष फेवरेट विधि होती है, हमारी फेवरेट विधि बजगुणन है। जिसको जो विधि सबसे बढ़िया समझ में आ जाए वो उसकी फेवरेट विधि हो जाएगी। समझ में आ रही बात। अब ये बजगुणन में क्या करना पड़ता है, ये 2 इधर है, इसको इधर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास समीकरण बन जाएंगी, यहाँ से ये निशान लगा के समीकरण बना दो, 2p प्लस 3q माइनस 2 बराबर, और यहाँ से 4p माइनस 9q प्लस 1 बराबर। अब इनसे कोई मतलब नहीं है, खाली इस समीकरण से मतलब नहीं। तो बजगुणन विधि में हम देख रहे हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है, और चर कौन कौन है, पी और क्यू। अरे तुम कैसे पीछे खामोश बैठे हो बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें, तो बीच में पार्टिसिपेट करो इसमें। नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। ऐसे खाली बैठे रहोगे और सोचोगे पीरियड खत्म हो जाए और हम कॉपी बंद कर लें किसी तरीके से, तो डर लगने लगेगा, ठीक है। सीखने की कोशिश करो। क्या लिखा है, 2p प्लस 3q माइनस 2 बराबर, और ये क्या लिखा है, इसका मतलब प्लस। अब आगे ध्यान रखो, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है, और कौन सी विधि लगाएंगे, बजगुणन की। देखो एक प्रक्रिया बता रहा हूँ, जो प्रक्रिया मैं अपनाता हूँ सवाल हल करके। आप पहले लिख लो p/, और q की जगह लगा दो। वो कल जो बताई थी विधि वो सब नेट पे अवेलेबल है, एक विधि उसे बार बार देख लीजिए आप, और उस सवाल को हल करके आप 2-3 सवाल और हल कर लीजिए, आपको वो विधि आ जाएगी। आएगी तभी जब आप मेहनत करोगे। हम एक सवाल को 20 बार करा दें तो 20 बार उतार लो, नहीं आएगा। सवाल एक बार हमने कराया, विधि समझाई, उस सवाल को आप अपनी कॉपी में उतारिए, उस विधि को समझिए, दोबारा उस सवाल को करिए। जब वो आपका सवाल हो जाएगा तो उसके जैसा एक आध सवाल और करिए, कठिनाई आएगी। एक विधि सीखने में आपको 1 से 1.5 घंटा तक लग सकता है, और वो 1.5 घंटा आपके पास होना चाहिए, वो भी एक साथ होना चाहिए।
ये नहीं 5 मिनट अभी पढ़ लिया, 10 मिनट बाद में पढ़ लिया, 20 मिनट बाद में। अगर हम यहाँ आपको 30 मिनट 40 मिनट पढ़ा रहे हैं तो घर जाके लगभग 2 घंटे जब तक नहीं पढ़ोगे उस सारे मैटर को हैंडल नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखो आप, तो ये प्रक्रिया क्या है, आपको यही तो याद रखना है कि P बटे लिखना है माइनस Q बटे लिखना और 1 बटे लिखना, ये तो याद रखना ही पड़ेगा ना। अब आपको ये कैसे याद रखते हैं, बड़ा बादाम दूध पियो है, योगा करो, अनुलोम विलोम करो। अच्छा, P बटे, अब इसके जो बटे में आएगा, देखो P के लिए ले रहे हैं, ये जो हम शब्द बोल रहे हैं दिमाग में छाप लो, P को छुपा लेंगे। जब P के बटे में लेंगे P को, और गुणांकों की गुणा होगी, किसकी, यानी नंबर। और कैसे होगी, ऊपर से गुणा नीचे माइनस फिर नीचे से ऊपर। ये शब्द बोले ध्यान रहे, गुणा जो होगी वो ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। ये प्रक्रिया है। तो P बटे लेंगे, P को छुपा लेंगे, कितने अंक दिख रहे हैं, +3 दिख रहा है, -2 दिख रहा है, -9 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। चर को नहीं देखेंगे, ऊपर से गुणा नीचे, 3 गुणा 1 माइनस नीचे से -9 गुणा -2। जब Q के बटे में आएंगे तो Q को छुपा लेंगे। अब कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, -2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, क्योंकि Q वाले को छुपा लेंगे ना। तो अब 2 की गुणा माइनस 4 की गुणा, माइनस वाला हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, बता रखना। जब 1 बटे आएंगे तो अचर पद को छुपा लेंगे। अब कौन दिख रहा है, 2 गुणा -9 माइनस 4। अब ये जो बच्चे बोल रहे हैं और जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनमें अंतर यह है कि इन्होंने अभी जो 2 मिनट हमने बोला उसको ध्यान से सुना, उसके बाद ही तो बोल रहे हैं। आप लोग भी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं तो आप 1 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए इधर उधर देख लेते हैं, उसमें जो हम बोल रहे थे वो निकल गया मामला जो मेन था। अब दोबारा बोर्ड की तरफ देखोगे तो हो गया समय खराब। ठीक है, पूरा ध्यान दो। तो भाई ये कितना हो जाएगा, P बटे 3 माइनस Q बटे 2 माइनस प्लस की निशान में गुणा होती है, फिर अंकों की चांदनी 1 बटे 9 दूनी 18 माइनस 4। अब देखो ये वाला स्टेप भी गायब कर देते हैं। हम जब बस गुणन से हल करते हैं तो सीधे यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। कैसे आएंगे देखो, P बटे लिखेंगे, अगर सवाल x में होगा तो x बटे लिखेंगे, इतना दिमाग बटे चलाना पड़ेगा। अगर सवाल P और Q में है तो P बटे माइनस Q बटे 1 बटे, और सवाल x y में है तो x बटे माइनस y बटे, ये याद रखना, बीच वाले में माइनस। P बटे जब लेंगे तो P को छुपा लेंगे, करो गुणा 3 कम 3, माइनस का निशान लगाओ। अब इनकी गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 18। Q बटे लेंगे, Q को छुपा लेंगे। ठीक है, तो एकदम माइनस का निशान लगाएंगे, सुन रहे, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर इसकी से गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8 है और एक माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये छुपाएंगे, 9 दूनी 18 माइनस का माइनस तो अपने पास से लगाते हैं, उसका 4 दिया। और जो कल हमने हल किया था उसमें क्या कहा था कि भैया पहले गुणांक लिख लो, 2 3 माइनस 2, फिर 4 माइनस 9 1, फिर एक बार और लिख लो, पहला वाला फिर ऊपर से नीचे गुणा माइनस नीचे से। इसमें बड़ा कंजस्टेड है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, बस खाली माइनस लगाना है यहाँ, और ये छुपाते जाओ और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस बड़ा करो आगे। जस्ट लगा रवि नहीं आया, अच्छा योगा में गए तो बेटा सोए नहीं रात में, सोए नहीं रात में, नहीं सोए, सोए थे
तो सीधे बैठो, पूरे बिस्तर पे गिर रहे हो, पूरे बस्ते पे गिरे हो। कमर सीधी करो, आंखों में क्यों आंसू, क्या बात हो गई? सब ठीक है? चलो P बटे, अब ये दोनों का निशान अलग है तो क्या करेंगे? घटाएंगे। बड़े में से छोटा कितना है? 18 में से 3 घटाओ, कितने बचे? 15। 18 का निशान माइनस है, माइनस बटे माइनस क्यू बटे 10 बराबर 1 बटे -3। निशान समान है, समान निशान जुड़ जाते हैं और निशान वही आ जाता है जो है। तो अब क्या करते हैं, पहले वो तीसरे को बराबर ले लो और दूसरे और तीसरे को बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो P बटा -15 बराबर P बटा -3 तथा -q बटे बराबर 1। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ माइनस से माइनस कट गया, ये भाग कर रहा है, इधर क्या करेगा? और किसे करेगा गुणा? ये एक को करेगा, क्योंकि ये हर में है, इधर जाके अंश को गुणा करता है और जो अंश में होता है वो उधर जाके हर में गुणा करता है। सीधा दिया। तीन 15 दूनी 30, P बराबर 1 बटे 2 बराबर 1 बटा P का मान कितना था? 1 बटे 2। अच्छा, और Q का मान कभी कभी हम सही होते हैं, फिर भी गलत हो जाते हैं। हमने 2 सही बोला, लेकिन हम सुनना ये चाह रहे थे। ठीक है, अब तिरछी गुणा कर दो। तिरछी गुणा करेंगे तो जब दोनों चीजें बराबर है, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे, वर्गमूल x की गुणा 1 से, तो वर्गमूल x ही आ गया बराबर 2 कम 2। वर्गमूल y बराबर 3। वर्गमूल कैसे हटता है? पूरा गणित इस बात पे चलता है कैसे चीजें हटती है, कैसे जुड़ती हैं। तो वर्गमूल हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ता है? वर्ग करना पड़ता है। वर्ग से वर्गमूल घटाना। याद रखना, किसी भी संख्या के वर्गमूल पर वर्ग लगा दोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। क्यों कट जाता है? छोड़ो, कई बार बोला। यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग कर लो, वर्गमूल x का वर्ग बराबर तथा भाई दोनों तरफ तो कोई भी कार्य कर सकते हैं, ये लिख दो दोनों ओर वर्ग करने पर। हमने बता दें, एक लाइन खींच लिया करो, एक लाइन खींच लिया करो कॉपी में, और जो भी इस तरह की वर्किंग है वो इधर दिखा दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो। तो वर्गमूल x का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल कट के आ गया, और 2 का वर्ग का मतलब क्या है? 2 की 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। y कोई नहीं बोलेगा, 3 की 2 बार गुणा, 3 दूनी 6। और क्या आना चाहिए? 3 की 2 बार गुणा मतलब 3 गुणा 3, 3 दूनी 9। 6 लिखो ना लिखो? हम कॉपी चेक करते हैं तो ज्यादातर बच्चे इसे 6 लिखते हैं। आप समझिए, 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 2 बार गुणा। 3 की जो हम बोलते हैं 3 की 2 बार गुणा, तो बच्चे 3 गुणा 2 कर देते हैं। बोले सर आपने तो कहा था 3 की 2 बार गुणा, 3 की 2 से कर दिया। इसका मतलब है 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3 दिया 9। x बराबर 4, y बराबर 9, यही इसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताओ इसमें तो और कौन सा बताएं, देख के बताओ। पांचवा बता देना। पांचवा और छठा दोनों बिल्कुल एक से हैं, तो हम छठा बताते हैं। पहले का कह रहा है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5। अब इन्हें हमें हल करना। थोड़ा आगे आ जाओ बेटा, वहां से नहीं दिख रहा हो तो, वो सबसे पीछे बच्चा दिख रहा है बेटा तुम्हें? हाइट के हिसाब से सुन लेना, दिख रहा हो? छोटी हाइट वाले आगे बैठा करो, घबराओ मत, आगे आ जाओ कि बैठ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कॉपी तो ले आओ, किताबें तो थोड़ी आए हो, बिना कॉपी के आ गए हैं? क्या आएगा लेके पेप्सी वाला, लो भाई पेप्सी ले लो भाई साहब,
अब इसे एक्स वाई से भाग कर दो। इसको करने का तरीका क्या है भाई, हमारे पास समीकरण एक्स वाई में हुआ करता था, यहाँ कौन बवाल आ गया बीच में, एक्स वाई। बवाल पे ध्यान दो, इसी को गायब करना है। कैसे होगा, पूरे समीकरण को दोनों ओर एक्स वाई से भाग करना। अरे गुणा करोगे तो एक्स की घात 2 वाई की घात 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को एक्स वाई से क्या करें, भाग करने पर। किसी भी समीकरण को जब हम भाग करते हैं या गुणा करते हैं, जोड़ो घटा की बात नहीं कर रहा हूं, भाग और गुणा की बात कर रहा हूं, तो हम पूरे LHS को भाग करेंगे और पूरे तो 6x + 3y बटे xy बराबर 6xy बटे xy तथा दूसरे समीकरण को भाग करो 2x + 4y बटे xy बराबर 5y बटे xy। अब इन पदों को अलग अलग कर लो, 6x बटे xy प्लस 3y बटे xy बराबर 6, 2x बटे xy प्लस 4y बटे xy बराबर 5। अब देखो x से x कट जाएगा, कितना आ गया, y से y कट जाएगा बराबर 6, और दूसरा समीकरण अब हम सवाल को लगभग इस रूप में ले आए। इस सवाल को हम किस रूप में ले आए, इस रूप में, खाली वर्गमूली तो नहीं है। तो यहाँ 1 बटे वर्गमूल x को p माना था, यहाँ पे 1 बटे y को p मान लो और 1 बटे x को। अरे समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो उसके बाद तो सवाल फिर ऐसे ही हल हो जाएगा। सवालों से सवाल जुड़ते हैं, क्या होगा, नीचे की प्रक्रिया सेम रहेगी, ऊपर की थोड़ी सी बदल जाएगी हर सवाल। नीचे तो जाके यही समीकरण बननी है, उसमें आपको प्रतिस्थापन, विलोपन, बजगुणन जो विधि अच्छी लगे निकाल कर p का मान निकालना है, q का मान निकालना है, वो फिर p और q का मान रख देना है, वहां से x y के मान आ जाएंगे, या जैसे कल एक समीकरण बनी थी वो समीकरण बन जाएगी, फिर उन्हें हल कर लो। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं, माना 1 बटे y बराबर 3, तो समीकरण आ जाएंगे मेरे पास 6p प्लस 3q बराबर 6, और बराबर 6 को मैं इधर ले जाऊँ तो कैसा हो जाएगा, बराबर किधर जाएगा, वो माइनस हो जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगी, 2p प्लस 4q माइनस 5 बराबर 0। ये वाली समीकरण ये आ गई और ये वाली समीकरण। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब हम बजगुणन विधि लगाएंगे, p बटे माइनस q बटे 1। इस सवाल को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हम बजगुणन विधि लगाते हैं। माइनस नहीं लगाओगे तो हमारा ये नियम था ना, ऊपर से नीचे गुणा और नीचे से ऊपर गुणा, फिर आपको नियम बदलना पड़ जाएगा। x में ऊपर से नीचे गुणा, नीचे से ऊपर, और y में नीचे से ऊपर गुणा, माइनस ऊपर से नीचे। तो वो माइनस इसलिए लगा दिया है कि एक ही नियम काम करेगा, कि ऊपर से नीचे गुणा माइनस नीचे से ऊपर। अब मान लो इसमें हम विलोपन लगाते, पहले किसी से गुणा करते, फिर दोनों को हटाते हैं, जोड़ते, प्रतिस्थापन निकालते तो x का मान निकालते, उठा के दूसरे समीकरण में रखिए। यहाँ देखो कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है, छुपा लो p को p बटे के लिए डायरेक्ट, 3 पंजे माइनस 6 चौक माइनस का 24 आएगा तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों के नहीं, क्यों को छुपा लो, अब दिमाग में छुपा लो, हाथ लगाने की जरूरत है बार बार, दिमाग में सोच लो, छुप गया, ठीक है। कौन बचा, 6 पंजे 30, फिर माइनस का निशान, 6 दूनी 12, माइनस पहले से था प्लस हो जाएगा, माइनस आ रहा है, माइनस माइनस से लड़ाई हुई प्लस, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 बटे लेंगे तो इसे छुपा लो, हाथ से छुपाओ, दिमाग में छुपा लोगे, दिमाग में माइनस 3 दूनी 6, ये तो होगा ऊपर से नीचे गुणा, जब इसको छुपा ले 6 चौक 24 माइनस 3 दूनी 6, कितना हुआ
P/9 24 में से मान आ जाए बराबर -Q/18, वो भी माइनस का माइनस माइनस कट गया 1/18। तो पहले और तीसरे को बराबर ले लो, दूसरे और तीसरे को बराबर ले लो। आपका 1 2 3 लाइन में आपका सवाल है। कितना ही कठिन सवाल आ जाए दुनिया में, कितना ही कठिन आ जाए, तुम्हें बस गुणा करने आनी चाहिए। अरे गुणा में तो गलती कर दोगे और तुम्हें गलती नहीं होगी ना, प्रक्रिया तो पूरी अपनाओगे और हर बार थोड़ी गलती हो जाएगी। आप 3 घंटे बैठो, 1 घंटे गलती करोगे, 2 घंटे गलती करोगे, फिर तुम खुद सोचोगे बार बार गड़बड़ हो रही है, इस बार नहीं करोगे। लेकिन पेशेंस के साथ में बैठना और करना आपको। गणित उसी बच्चे को नहीं आएगा जो बच्चा ये सोचेगा। जैसे पिक्चर देखने जाते हैं, अपने गए पॉपकॉर्न लिए, पिक्चर देख रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, पिक्चर खत्म हुई, हाथ झाड़े चल दिए। ऐसे ही हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम देख रहे हो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पे लिख लेंगे, ठीक है। फिर उठाई गाइड, हमने कहा भी कॉपी चेक होगी, कल पिटाई होगी, नहीं ये काम करके लाओगे। गाइड उठाई, सारे क्वेश्चन छाप दिए, ये लीजिए साहब, सुंदर सुंदर क्वेश्चन लिखे हुए। नंबर कितने आएंगे? 70 में से 3 5 8 10 12। 70 में से 60 नंबर लाना कोई मुश्किल थोड़ी है। बताओ बजरंग विधि बदल जाएगी क्या? सवाल तो यही आएगा, बजरंग विधि से हल करो या समीकरणों को हल करो जब कोर्स में है। तो ये भी पता है इस सवाल से मान लो चैप्टर से 12 नंबर का आने आना, तो उस चैप्टर से सवाल जब 12 नंबर का आएगा तो समीकरण तो आएगी आएगी। अब खाली गिनतियों की गुणा करने के अगर हमें 4 नंबर या 6 नंबर या 3 नंबर मिलेंगे तो वो भी हम ना ले पाए तो किसकी असफलता है? प्रक्रिया तो सेम रहनी है। P/, लिखना है Q/, या X/, लिखना है Y/, लिखना है। P के लिए P को छुपाओ, Q के लिए Q को छुपाओ, एक के लिए अचर पद को छुपाओ, ऊपर से नीचे गुणा, नीचे से ऊपर गुणा। क्या दिक्कत है इसमें? कोई समस्या है? टेस्ट लेंगे तब पता लगेगा। टेस्ट होगा आपका, ठीक है, 20 तारीख को। हाँ, पहला और तीसरा दोनों पार्ट तैयार रखो। और ये नंबर बोर्ड में जाएंगे, समझ लेना। तो P/9 Q/18 1/18 पहले और तीसरे को इक्वल ले लो। P/9 बराबर 1/18 तथा Q/18 बराबर 1/18। तो P बराबर 1/18 गुणा 9। क्यों? अरे ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ तो बता दो भाई। ठीक नहीं रहा? 9 × 18 P बराबर 1/2 तथा Q बराबर P का मान कितना है? 1/x 1/2 तथा Q का मान नहीं, P का मान है 1/y 1/x। किसी गुणा करोगे तो y बराबर आ जाएगा 2 और x बराबर आ जाएगा 1। इधर हो जाते हैं अपनी। अब दिख रहा है P/9 बराबर 1/18। P भाग 9 भाग करा है तो गुणा करेगा 9 दूनी 18। कुछ बच्चे बहुत चालाकी से काम ले लेते हैं, कहते हैं 9 दूनी 18। क्या दिक्कत? 18 का सीधे सीधे क्या होता है कि स्टेप धीरे धीरे कम होते जाते हैं जब कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते। अभी हमें ये लेना है कि ये इधर जाके गुणा करेगा 9 दूनी 18 साफ साफ दिख रहा है। इधर ले जाके जब गुणा तो काटते 9 दूनी 18, ये जरूरत उधर ले जाने की, ठीक है। और ये सीधे सीधे 18 का 18 तो Q का मान 1, P का मान 1/y था। त्रिज्या गुणा करोगे y कम y, y बराबर 2, x कम x बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? सबको समझ आ गया? यस सर। तुम दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है, बहुत परेशान लग रहा है।